तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद टीसीएस पे। आज की क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे अपने 5 मिनट की सीरीज में। हमने लास्ट दो क्लासेस में क्या देख लिया था, डीपीएसपी के बारे में और डीपीएसपी फंडामेंटल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। देखिए, इस बीच में एक न्यूज काफी ज्यादा तरीके से चल रही है कि जो कोविशील्ड जितने लोगों ने वैक्सीन ले रखा था उन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस या फिर ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। देखिए, इस चीज को जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी थी, यूएस यूके बेस्ड जो कंपनी थी, उसने क्या माना है कोर्ट में कि मतलब जो लोग भी वैक्सीन लिए थे हमारा वाला, तो चूंकि जो एस्ट्राजेनेका थी वो कोविशील्ड की क्या थी, पेरेंट कंपनी थी, यूके बेस्ड थी, यूनाइटेड किंगडम से। तो अपने आप कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कौन किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने, मतलब आदर्श पुणे वाला ने। तो वो क्या बोले, एस्ट्राजेनेका की जो हमारा वैक्सीन लिया था उन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस या फिर ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनका तो चलिए वो जो भी उनका रीजन रहा हो, जितने लोगों ने वैक्सीन लिया था अगर ऐसे कुछ भी चांसेस होने होते तो आप लोग के 1 हफ्ते से लेकर के 4 या 5 हफ्ते के बीच में आप लोग को उसका चीजों का क्या देखने को मिल जाता, उसका रिजल्ट या फिर देखने को मिल जाता कि अगर आप लोग को नुकसान कर तो वही पता चल जाता, और जो बेनिफिट किया तो फिर बेनिफिट तो किया ही है कि हम लोग को मतलब उस उतने बड़े डेडली वायरस हम लोग को बचा करके रखा। ठीक है, तो उसके अंदर देखिए क्या किया जाता है कि जो हम लोग को चिंपैंजी के अंदर से उस डीएनए को लिया गया था, उसको लेकर के क्या किया गया था, उसमें स्पाइक्स लगा दिए गए थे, प्रोटीन लगा दिए गए थे किसके, कोरोना के। और उसको ब्लड के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया गया था, तो उससे बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ हमारे अंदर क्या हो गया, कोरोना का अटैक हुआ, फिर उस चीज से वो अपने आप को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए एंटीबॉडीज को बनाकर रख लेती है, ताकि फ्यूचर में जब कभी कोरोना की कोई वायरस अपने अंदर एंटर करे तो वो जितने भी एंटीबॉडीज बने रहेंगे वो क्या कर देंगे, उसको काउंटर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा फिलहाल किसी इस तरीके की न्यूज ज्यादा आपको ध्यान मत दीजिए, बस इसी तरीके से चीजें चलती रहती है इलेक्शन के समय में। तो इन सारी चीजों को आप लोग दरकिनार करिए। जितने लोग वैक्सीन लगाए हैं वो भी ठीक है, जो लोग उस समय किसी रीजन से अगर ना लगवा पाए हैं वो भी लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर उतनी इम्यूनिटी होती है कि खुद को क्या कर जाएगी, रिकवर कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज के अपने 5 मिनट की सीरीज में हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। और दो क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था डीपीएसपी और दोनों के बीच में अंतर को, फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच में। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, उससे कोशिश करते हैं कि 5 से 6 मिनट में इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज कि जितने बच्चे भी इस समय यूट्यूब पे ज्यादा इधर उधर घूम रहे हैं कि इनका मेंटरशिप प्रोग्राम देख लो, उनका मेंटरशिप प्रोग्राम देख लो, तो इन सभी चीजों थोड़ा सा बचिए, अपने प्लान को फोकस तरीके से कर करके पढ़िए। और दूसरी चीज की जो 5 मिनट की जो सीरीज चल रही है, 5 मिनट की सीरीज वो इस चीज की है कि जब से आप लोग का लेक्चर स्टार्ट होगा और जब लेक्चर एंड होगा, तो वो जो आपका टोटल जो पीरियड रहेगा वो कितने देर का रहेगा, 4 से 5 मिनट का सिर्फ आपका ड्यूरेशन रहेगा वो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब इसमें जो याद करने वाली चीजें कौन कौन सी रहेंगी, सबसे पहली चीज या किस पार्ट में मेंशन्ड है, पार्ट 4A में। ठीक है, पार्ट 4 में क्या मेंशन है, डीपीएसपी, और 4A में क्या मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल कौन सा कवर करती है, 51A। ठीक है, तो 51A जो है वो क्या कंटेन करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को। दूसरी चीज, ये किसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो किस पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की जो सुझाव आई थी उस पे किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब चलिए इसको में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट सर्व एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन। ये एक रिमाइंडर देती है सिटीजन को, किस टाइप का रिमाइंडर, कि आप लोग अपने फंडामेंटल राइट्स मतलब अपने अधिकारों को एंजॉय करते करते आप लोग अपने कहीं ड्यूटीज को ना भूल जाइएगा। ठीक, मतलब कि व्हाइल एंजॉयिंग द फंडामेंटल राइट यू शुड नॉट फॉरगेट द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो क्या करती है, एक रिमाइंडर सेट करती है सिटीजन को कि आप लोग इतना ज्यादा मशहूर मत, उतना ज्यादा आप लोग बिजी मत हो जाइए अपने राइट्स को एंजॉय करने में, ताकि अपने आप ड्यूटीज को भूल जाए। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटी। जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, तो इसको ऐड कब किया गया था, इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब के, 1976 के। तो 1976 के संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से इसको ऐड करके किसमें लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको किसमें प्लेस किया गया था, 51A में। इसके बाद ओरिजिनली देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टार्टिंग में क्या थे, सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थे, 11 नहीं थे। तो 11वें को कब ऐड किया गया है, 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। तो 86 वाले को ऐड किया गया, उसमें क्या था कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मतलब एक कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, उसको भी आगे देखेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बट इन 2002 वन मोर वाज एडेड। तो 2002 में जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन से, 86वें से। तो ये सारी चीजों को मैं क्या करना, याद रखना है कि ये हो गया। 42nd से जोड़ा गया था, वो हो गया। इसके बाद देखिए जस्टिस वर्मा की कमेटी क्या कही थी फंडामेंटल ड्यूटी पे। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1999 में इनकी कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी सन 2000 में। इसमें रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने क्या बताया था, इनकी कमेटी ने क्या बताया था कि जितने भी जो बेसिक जो स्कूल्स हैं उनके करिकुलम, उनके सिलेबस में, उसके साथ साथ जितने टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। तो इन्हीं की रिपोर्ट को मानते हुए सन 2002 में, 2000 में इनकी रिपोर्ट आ गई थी, 2002 में इस चीज को क्या कर दिया गया, फाइनल कर लिया गया कि बच्चों के स्कूल के करिकुलम सिलेबस में भी और उसके साथ साथ जो टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या होगा, इंक्लूडमेंट होगा। तो 2002 से इस चीज को क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया,
और फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों के सिलेबस करिकुलम प्लस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी सिलेबस में और करिकुलम में क्या पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ाया जाता है। किसकी देन है वो? जस्टिस वर्मा की कमेटी की देन है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को, 11 सारे 11 को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है इसमें बताया गया, रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। अब इसमें जितने वर्ड्स को बताए जाएंगे वो सारे आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए जाएंगे। इसमें क्या बोला कि संविधान की इज्जत करिए, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की भी करना है। इसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, हमें उन सारे नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से हमें क्या मिला था, नेशनल फ्रीडम मिला था। उन सारे आइडियल्स को भी और जो आइडियाज थे उनको भी। तो आइडियल्स को थे जैसे कि भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जितने लोग भी अपने फ्रीडम फाइटर्स है सभी लोग के रिस्पेक्ट करना है, उनके आइडियाज को भी, उनके आइडियल्स को भी, जिन लोगों ने हमें क्या दिलाया था, नेशनल फ्रीडम दिलाया था। इसके बाद अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द, हमें बचा के क्या रखना अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज। इसके बाद देखिए प्रमोट करना फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, मतलब ब्रदरहुड। फर्क नहीं पड़ता कि किस कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन का है, बस अपने को क्या करना है, भाईचारा बढ़ाना है। उसको कहां पे मेंशन किया गया है, चौथे ड्यूटी में मेंशन किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के। फिफ्थ में क्या बोला गया है, टू डिफेंड द कंट्री एंड ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विसेज व्हेन कॉल फॉर, मतलब हमेशा अपने कंट्री को क्या करना है, डिफेंड करना है। ये नहीं कि हम कहीं बाहर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने देश की बेइज्जती किए जा रहे हैं। जहां भी मौका मिले अपने देश के लिए खड़े रहना, अपने देश के हित में हमेशा बात करना है और हमेशा तैयार रहने के, जब भी अगर नेशनल सर्विस के लिए अगर आपको कॉल किया जाए, अगर आप लोग को बोला जाए तो उसके लिए भी क्या करना है, हमेशा अपने आपको क्या रखना है, तैयार रखना है। ये किसमें बोला गया, फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ ड्यूटी में। छठे में क्या बताया गया है, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द इंडिया, जितने भी इंडिया की जो रिच हेरिटेज कल्चर, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारी भारत की संस्कृति है, उसको हमें क्या करना है, बचा के रखना है। इसको किसमें मेंशन किया गया, सिक्स वाले ड्यूटी में। साथ में क्या बताया गया, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आपका आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, लेक्स मतलब कि झील आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी। तो इन सभी को क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का। इसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर रीजन्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर क्या करना है, इंक्रीज करना, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द सेंस की जैसे होता है ना रेनोवेशन और डिफॉर्मेशन टाइप वाला, थोड़ा सा एक नया सोच, तार्किक सोच, उसके हिसाब से। उसके साथ साथ ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवता, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब चीजों को जानने की इच्छा, मतलब जिज्ञासु। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, अपने अंदर क्या करना है, डेवलप करना है। इसके बाद सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हमें ध्यान रखना है और किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं करना है। इसके बाद स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हमें क्या करना है कि अपने आप को हर एक क्षेत्र में, जो चाहे इंडिविजुअल की बात हो चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी की बात हो, उसमें अपने आप को क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा देश आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, जो भी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से ऐड किया गया था, उसके बाद टोटल कितने हो गए थे, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी। तो अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन दिया जाए 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, कब इसको दिया गया है, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से, ठीक है। तो ये टोटल हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा मेन कॉन्सेप्ट था। इसके बाहर से क्वेश्चन एकदम भी नहीं आएंगे। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, पहले देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं। इसके बाद इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो कि सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हैं। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, सिर्फ इंडियंस को जो जो राइट्स मिली हैं वो कौन कौन से आर्टिकल कंटेन करती हैं। अब देखिए कौन सी आर्टिकल कंटेन नहीं करती, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम सिर्फ उनको याद कर लेते हैं जो राइट सिर्फ इंडियंस को मिले। तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, आपका आ जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो EDOUT 15वें में क्या हो जाएगा, आपको डिस्क्रिमिनेशन से आपको स्टेट बचा कर रखेगी, आपको अंदर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाता है, फ्रीडम का इसमें 19 में हो जाता है। 29 में आपका क्या हो जाएगा, SC ST से रिलेटेड है, ताकि उनको उनके राइट्स मिल जाए। 30वें में क्या है, SC ST को क्या कर देना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करने का उनको क्या करना है, परमिशन दे देना है, ठीक है। तो ये इसको मेन आप याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ये वो आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियंस को मिले हैं, इसके अलावा जितने मिल जाते हैं, जितने बनते हैं, वो इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को मिले हुए हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 से किसको मिला है, सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो हमारा जो सोर्स है, वो सोर्स जो कहां से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को, तो इसको हम लिए थे सोवियत यूनियन से। कहां से, सोवियत यूनियन से इसको लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को। फंडामेंटल ड्यूटी को सोवियत यूनियन से, फंडामेंटल राइट को कहां से लिया गया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपी को कहां से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको भी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये 5 मिनट सीरीज का हमारा इसका वीडियो खत्म होता है फंडामेंटल राइट के ऊपर।
अगर किसी वैकेंसी से रिलेटेड, किसी कैलेंडर से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होगा तो आप लोग तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इधर उधर आप लोग कहीं भी ना फंसिए, आराम से लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ये 5 मिनट की सीरीज चल रही है, इसको आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए जहां से कंटेंट स्टार्ट होता है, मतलब जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया यहाँ से, तो वहां से लेकर जब लेक्चर एंड हो रहा है आप लोग बस वहीं तक देखिए। स्टार्टिंग में जो थोड़ी एक आध मिनट की बात होती है वो, और एंड में जो होती है वो, उसको आप लोग ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आप लोग को टाइम अपने बचाइए और सिर्फ इसी कंटेंट फोकस करें जितना आप लोग को डिलीवर किया जाता है। वैसे ही हम लोग फास्ट बोलते हैं, अगर आप लोग को और फास्ट फॉरवर्ड करना है तो उसको आप लोग करके देख सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।